स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज ये हिस्ट्री की स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से एक शासन करने वाली कंपनी के रूप में स्थापित करने में जो सबसे बड़ा योगदान था रॉबर्ट क्लाइव का था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इसको और क्लाइमेक्स पर पहुंचाया, ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और इस कार्यों को लेकर के ही वारेन हेस्टिंग्स भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछा गया, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या बंगाल में द्वैत शासन का जन्मदाता कौन था, जैसे प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए। आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं कि बंगाल में पहला गवर्नर जो बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद दूसरा व्यक्ति जो आया, जिसका नाम था वेंसिटार्ट, जिसके शासनकाल में ही बक्सर की लड़ाई हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। वेंसिटार्ट के बाद जो है भारत में शासन करने आया जिसका नाम था बोरलास्ट, और उसके बाद आया था कोर्टियर, और कोर्टियर के बाद जो है वारेन हेस्टिंग्स, जो कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से बताया था। वारेन हेस्टिंग्स का भारत में आगमन अगर जो है पूछा जाए कि वारेन हेस्टिंग्स का भारत में आगमन जो है कब होता है, तो आप कहेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स का भारत में आगमन, वारेन हेस्टिंग्स का भारत में आगमन कब होता है, तो जी हां, इसका आगमन हुआ 1772 में। 1772 से लेकर के 1773 तक, यानी 1772 से 1773 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा था। क्या बंगाल का गवर्नर था? उन दिनों हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी जो है बनाई गई थी। एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी कलकत्ता यानी बंगाल प्रेसिडेंसी। तीनों प्रेसिडेंसियां अलग अलग हुआ करती थी, स्वतंत्र हुआ करती थी, और तीनों के गवर्नर अलग अलग होते थे। क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी का एरिया सबसे अधिक था, राजस्व सबसे अधिक था, यहां इनका शासन था, इसलिए उन दिनों ये प्रेसिडेंसी काफी न सिर्फ इंडिया में बल्कि अंग्रेजों के लिए ब्रिटेन या दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत हाईलाइटेड थी। और बंगाल का गवर्नर ये रहा था कब से कब तक लेकर के, तो 1772 से लेकर के और 73 तक बंगाल का गवर्नर था। और इस तरीके से बंगाल का अंतिम अगर जो है गवर्नर पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आप कहेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर यही था, वारेन हेस्टिंग्स। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि 1773 में वर्ष 1773 में इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास किया गया, और इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम जो है बंगाल का जो है गवर्नर जनरल जो है कर दिया गया। यानी इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 पास किया गया। तब ब्रिटेन का जो है प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड नॉर्थ था। कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह काम किया गया, तो आप कहेंगे सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर। किसके? सीक्रेट कमेटी या सीक्रेट समिति के रिकमेंडेशन पर ही इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जो है पास किया गया था। 1773 जो है इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, और इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। क्या कहा गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल।
और बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय? वारेन हेस्टिंग्स। तो इस बिहार पर आप कहेंगे कि बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम जो था वो वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे कि ये वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक क्लर्क के रूप में जो है ज्वाइन किया, लेकिन अपने मेहनत के बल पर इस कंपनी का जो है गवर्नर जनरल के पद तक जो है पहुंचा और अपने हाथ में कमान जो है आते ही सबसे पहला काम किया जो द्वैध शासन व्यवस्था थी। कौन सी? द्वैध शासन व्यवस्था, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, द्वैध शासन व्यवस्था जो थी उसको इसने जो है क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसको शुरू किसने किया था? तो 1765 में भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को जो है शुरू किया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765 में। और खत्म कर दिया किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 में। इसके अलावा भी रॉबर्ट क्लाइव ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कुछ किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को हम लोग जो है देखते हैं। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में किया गया। कब किया गया? 1774 में किया गया, जिसका मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था एलिया इम्फे, जबकि चेंबर, लिमेस्टर, व्हाइट ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इस तरीके से भारत में न्यायिक प्रणाली की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया गया। किसके शासनकाल में किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया गया। और वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियरी सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। इसी के समय में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि एक अभिलेखी न्यायालय था और इसका मुख्य न्यायाधीश जो है एलियास इम्फे था। प्रत्येक जिलों में फौजदारी और दीवानी कोर्ट की स्थापना भी किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है किया गया। दीवानी कोर्ट वो कोर्ट होती है जहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले जो है केसेस देखी जाती हैं, जबकि फौजदारी की कोर्ट वो कोर्ट होती है जहां पर क्रिमिनल केसेस जो है देखी जाती हैं। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही पहली जो है न्यायिक हत्या कराई गई जब 1775 में, वर्ष 1775 में नंद कुमार, किसको? नंद कुमार का इसने जो है फांसी करा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और एलियास इम्फे से इसको फांसी की सजा दिलवाई। और 1775 में नंद कुमार, उनका कसूर इतना था कि उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पर अवध की बेगमों का धन लूटने का आरोप लगाया था। अक्षरशः सही भी था, इसमें कोई गलत नहीं था, लेकिन दिक्कत यही है ना कि नंद कुमार ने उस समय सही बोलने की कीमत जो है चुकाई और अपनी जिंदगी जो है गंवा दी। इसको भारत में पहली न्यायिक हत्या कहा जाता है और ये काम भी जो है किया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ध्यान रहे, जो वर्तमान समय में भारत का सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में किया गया था। वो कोर्ट अलग है और ये अलग है। ये बात अभी जो है 1773 की हो रही है, 1774 की हो रही है। तो आपसे जब ये क्लियर कट पूछे दे कि भारत में इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट, या कहे कि भारत में इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई थी, तो उस सवाल का जवाब
कलकत्ता होगा। लेकिन भारत शासन अधिनियम यानी इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई थी? तो उस सवाल का जवाब दिल्ली होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगला फैक्ट जो है देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया उसके तहत जो है पहला काम किया गया, और वो बंगाल, अभी मैंने बताया था कि बंगाल के गवर्नर को ही क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ये बहुत पूछता है किस एक्ट के तहत कहा गया? आप कहेंगे इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कहा गया। और दूसरा काम जो किया गया वो ये कि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी जी, और कौन सा? बंबई। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, ये दोनों प्रेसिडेंसियों को जो है बंगाल के अंतर्गत लाया गया। यानी कहने का मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों का भी गवर्नर जनरल बन गया। यानी दोनों प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया और गवर्नर जनरल का 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय लोगों को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। उपहार लेने से जो है रोक लगा दिया गया, और गवर्नर को जो है सर्वोच्च सत्ता प्रदान कर दी गई। गवर्नर और उसकी परिषद, जिसके जो है कुल सदस्य कितने थे? 3। एक था फिलिप फ्रांसिस, दूसरा जो है क्लेवरिंग था, और तीसरा जो है मानसन, और चौथा जो है बारबैल था। ये बैले था एकदम। यानी गवर्नर और उसकी परिषद की जो है सदस्य संख्या जो है कुल कितनी थी? तो 4+1। इसमें किसी भी मामले में अगर जो है मत बराबर हो जाए तो यानी वोटिंग सिस्टम भी यहां पर था। वारेन हेस्टिंग्स मत बराबर होने की जो है कंडीशन में वो अपने मताधिकार का प्रयोग जो है कर सकता था। तो आपसे जो है पूछा जाता है कि भारत में गवर्नर और उसकी परिषद यानी गवर्नर एंड हिज काउंसिल की स्थापना सबसे पहले किस एक्ट के तहत किया गया? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में और जो प्रमुख जो घटना थी वो थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किया गया। कब? मकर संक्रांति के दिन किया गया, यानी 14 जनवरी 1784 के दिन का। कहां पर? तो आप कहेंगे कलकत्ता में किया गया। कहां पर? कलकत्ता में जो है किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी का जो है संस्थापक कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी का जो है कार्य क्या था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किया गया था किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कि विलियम जोन्स के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा जो है किया गया? जी हां, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स के द्वारा जो है किया गया। और इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था भारतीय साहित्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। यानी भारत के जितने भी जो है पौराणिक साहित्य थे उसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। कब? 1784 में किया गया था। और सबसे पहले जो है श्रीमद् भागवत गीता का जो है अनुवाद किया गया। किसका? श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद। हालांकि ये काम जो है विल्किंस ने जो है किया था। किसने किया? विल्किंस के द्वारा जो है किया गया। उसके बाद जो है हितोपदेश, किसका? हितोपदेश का जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि लिखा था कालिदास जी ने, उसका भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, विलियम जोन्स ने किया था। तो ऐसे तमाम जो है साहित्यिक पुस्तकों का, भारत की जो है साहित्यिक धरोहरों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। और इस कार्य को करने वाली जो संस्था थी उस संस्था का नाम था एशियाटिक सोसाइटी। विलियम जोन्स के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। यह भी कारनामा किसके शासनकाल में हुआ? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में।
वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में प्रकाशित किया गया और उसका नाम था जो है क्या, भारत का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट किसके द्वारा जो है, तो आप कहेंगे जेम्स हिक्की के द्वारा जो है। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। हालांकि ये जो समाचार पत्र था बहुत लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि ये समाचार पत्र वायसराय के खिलाफ जो है लिखता था, हकीकत लिखता था, और इसलिए इसे बहुत जल्दी जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत 1780 में किस शहर से हुई थी, तो आप कहेंगे कलकत्ता से हुई थी, जिस कलकत्ता को अब जो है कोलकाता कहा जाता है। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में इस पत्र समाचार पत्र को बंद भी करा दिया गया 1 साल के अंदर ही। तो किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, क्योंकि यह समाचार पत्र जो है तत्कालीन वायसराय के खिलाफ लिख रहा था। आज ही देख लो, अगर आज कोई समाचार पत्र जो है वर्तमान सरकार के खिलाफ लिखने लगे, कोई पत्रकार, कोई मीडिया हाउस अगर वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलने लगे, तो फिर उनकी स्थिति रवीश कुमार हो जाएगी। उनको किसी चैनल में जगह नहीं मिलेगी, हटा दिए जाएंगे हर जगह से। लेकिन सत्य परेशान होता है, ये ध्यान रखना, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। भारत में पहले मदरसे की स्थापना, इसका भी जो है संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे यही था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है पहले मदरसे की स्थापना कराया गया था, और कहां पर कराया गया? कलकत्ता में कराया गया। कलकत्ता में किसके द्वारा जो है कराया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और उसके पीछे उद्देश्य था, तो उद्देश्य था एक जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करना, उसको अपने साथ मिला करके जो है चलना, और दूसरा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ थे उनके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना, कानूनों का जो है अध्ययन करना, क्योंकि अंग्रेजों से ठीक पहले भारत पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की ही जो है शासन व्यवस्था रही थी। इसके प्रति उत्तर में जोनाथन डंकन के द्वारा जो है बंगाल में तो नहीं, क्योंकि उसकी परमिशन कलकत्ता में नहीं मिली, तो उसने बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करता है। संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है कहां पर किया गया? बनारस में किया गया। किसके शासनकाल में किया गया? जी हां, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया गया था। कब किया गया? 1791 में, 81 में जो है 1781 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और संस्कृत विद्यालय जिसको आगे चल करके आज़ादी के बाद, हालांकि बहुत बाद में जो है 1974 में इसका नाम बदल करके जो है और संपूर्णानंद कर दिया गया, आज भी बनारस में स्थित है। इस विद्यालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुई थी। इसका जो है उद्देश्य था हिंदू धर्म के लोगों का समर्थन प्राप्त करना और उनके साहित्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। वारेन हेस्टिंग्स जो कि भारत में प्रथम टकसाल, जो वर्तमान आधुनिक टकसाल थी जो है, उसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही कलकत्ता में की जाती है। कहां पर? कलकत्ता में जो है किया गया था। हालांकि प्लासी की लड़ाई को जो है जीत लेने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले 1757 में जो है मतलब तत्काल टकसाल की स्थापना कलकत्ता में कराई और उसका जीर्णोद्धार, उसको जो है आधुनिकरण कराया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आज भी भारत में कलकत्ता में, मुंबई में, उसके अलावा जो है आपका नोएडा में, इस तरीके से भारत में कुल जो है 4 टकसालें स्थित हैं। मद्रास, कलकत्ता, नोएडा और मुंबई, ये कुल 4 टकसालें भारत में जो है स्थित हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो है भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो है आधुनिक व्यवस्था के तहत जो है किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो दूसरा काम किया गया
जो दूसरा काम किया गया और वो ये 1772 में आकर के इसने जो है पंचवर्षीय, कौन सा, पंचवर्षीय लगान व्यवस्था जो है लागू किया, लगान व्यवस्था जो है लागू किया। और ये पंचवर्षीय लगान व्यवस्था भी जो है बड़ी विचित्र थी, इसको समझ लेंगे। दरअसल एक बहुत बड़े भूभाग को पांच वर्षों के लिए लीज पर दे दिया जाता था। अब उन दिनों का जो धनाढ़ व्यक्ति था, वो जो पैसे वाला था, वो 5 वर्ष के लिए एक बहुत बड़ा भूखंड जो है लीज पर ले लिया और उसके बाद वो किसानों का जो है शोषण करता था। तो इसने किसानों का जो है दोहरा शोषण करने की जो है नीति बनाई और पंचवर्षीय यानी 5 साल के लिए लगान व्यवस्था इसने जो है लागू किया था। मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था और राजस्व बोर्ड की जो है स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई। राजस्व बोर्ड की जो है स्थापना की गई। हालांकि पहले से जो है ये 2 थे, उनको एक कर दिया गया और मुर्शिदाबाद से जो है कलकत्ता में ट्रांसफर किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेकर के जो है कब तक चला था, 82 तक जो है चला। वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में शुरू हुआ और जो है 1782 में इसे जो है सालबाई की संधि के तहत, किसके तहत? सालबाई की संधि के तहत जो है ये समाप्त हुआ था। उस समय मराठा जो है ताकतवर अब नहीं रह गए थे, क्योंकि पानीपत की लड़ाई के बाद मराठों ने पूरे साम्राज्य को अर्श से फर्श पर ला दिया था और मराठों में जो रघुवा था जिसने अंग्रेजों से जो है संधि कर ली, सूरत की संधि 1775 में, और उसके बाद जो है उनके मामलों में अंग्रेजों ने दखल देना शुरू किया, तो ये युद्ध हुआ था। आपसे पूछा जाता है पहला आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में शुरू हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में शुरू किया गया, जो कि सालबाई के संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। बाकी छत्रपति शिवाजी को पढ़ाया तो वहां पर इस पर डिटेल मैंने जो है चर्चा किया। यहां पर जो है बस मैं बता रहा हूं कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही शुरू हुआ। पहला अगर जो है पूछा जाए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, तो वो हुआ था 1767 से 69 के बीच में जो है हुआ था, जो कि मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। और जो दूसरा हुआ था ये हुआ कब? तो आप कहेंगे वर्ष 1780 से लेकर के जो है ये जो है कब तक चला था? 84 तक जो है चला था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही वर्ष 1782 में मैं पढ़ाया था तो आपको बताया कि हैदर अली की जो है मौत हो गई थी, हैदर अली की जो है मौत हुई थी। यानी पहला आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दोनों जो है लगभग साथ साथ जो है चले थे और दोनों किसके शासनकाल में हुए? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुए। यह मैसूर की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ। किस संधि के साथ जो है समाप्त हुआ? तो आप कहेंगे कि जो है मैसूर की संधि के साथ जो है यह समाप्त हुआ, जबकि आंग्ल मैसूर युद्ध जो तीसरा हुआ वो 90 से 92 के जो है बीच में हुआ और जो चौथा लड़ा गया 99 में हुआ, 1799 में। और युद्ध करता हुआ जब टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ तो मैसूर साम्राज्य को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। यानी उस समय के ये दोनों ताकतवर क्षेत्र और उस पर कूटनीतिक बढ़त बनाने का काम जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही किया गया था।
इसके और कुछ काम जो कि बनारस की संधि, बनारस की संधि सही तो ये कहा जाए कि जब इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी तो बनारस और गाजीपुर का जो क्षेत्र था राजा बलवंत सिंह को जो है दे दिया गया था। लेकिन 1774 में जो है इन्होंने वहां के शासक के साथ जो है बनारस की जो न सिर्फ जो है संधि की बल्कि इस क्षेत्र को पर भी जो है अपना आधिपत्य स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में उन दिनों जो ददनी प्रथा चल रही थी, ददनी मतलब जो है ऋण दिया जाता था, और ददनी का मतलब ही होता है लोन देना। उस प्रथा को भी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। रुहेलखंड का युद्ध जो कि 1774 में हुआ था, वर्ष 1774 में हुआ, किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे कि अवध का नवाब शुजाउद्दौला अवध का नवाब शुजाउद्दौला और किसके किसके बीच हुआ था? तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला और रुहेलखंड का जो है जो उन दिनों ये शासक था जिसका नाम था मोहम्मद अली या रुहेला सरदार के नाम से जो है ये जाना गया। बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं के आसपास का जो है ये क्षेत्र था जहां पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को विजयश्री प्राप्त हुई और यहाँ पर जो है सहायता इसको प्रदान किया था किसने सहायता प्रदान किया था? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स आपसे पूछता है किस बंगाल के किस गवर्नर जनरल की मदद से शुजाउद्दौला ने रुहेला सरदार को पराजित किया था? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और ये युद्ध जो है 1774 में लड़ा गया था। उसी समय पिट्स इंडिया एक्ट को जो है पास किया गया 1784। हालांकि उससे पहले जो है बंगाल का जुडिकेचर एक्ट जो है कहा जाता है 1781। तो इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए ही जो है बंगाल का जुडिकेचर एक्ट को लाया गया था, और इसी के तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का जो है अधिकार प्रदान किया गया था। और जुडिकेचर एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है लाया गया। कब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया? 1784 में। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 लाया गया तो इसके तहत जो है गवर्नर जनरल, एक लाइन में बस ये समझ लीजिए कि गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी उसको जो है कम कर दिया गया। और अभी तक व्यापारिक उसके साथ साथ जो है राजनीतिक सभी मामलों में गवर्नर जनरल सर्वे सर्वा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो अलग अलग संस्थाएं बना दी गई और व्यापारिक मामलों को कंपनी के द्वारा पहले जैसा ही जो है संचालित किया जा रहा था, जबकि वायसराय गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स पिट्स इंडिया एक्ट का जो है विरोध किया। कौन? इसने जो है अपनी शक्तियों को जो है जो इसकी पावर थी कम किया गया तो इसका विरोध किया, और न सिर्फ विरोध किया बल्कि वापस जो है स्वदेश चला गया। तो आपसे जो है पूछा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करने की वजह से कौन सा जो है गवर्नर जनरल था जो कि चला गया, वापस स्वदेश चला गया? तो इसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। और किसका विरोध किया था? पिट्स इंडिया एक्ट का। वारेन हेस्टिंग्स जो है चला गया और इसके ऊपर
अपने देश में पहुंचने पर वर्ष 1785 में ही जो है इस पर महाभियोग लगाया गया। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट व्यवस्था लाई गई। हालांकि बाद में जो है इसको इन तमाम आरोपों से जो है मुक्त कर दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का जिसके ऊपर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लाया गया, वारेन हेस्टिंग्स था। मैं पीछे बताया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही भारत में काम करने वाले ब्रिटिश लोगों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट भी स्थापित की गई थी और वहां भी वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया। लेकिन बाद में इसकी उपलब्धियों को जो है देखते हुए तमाम मुकदमों और महाभियोग से इसको बरी कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया, आजाद कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स अपने जीवन काल में बंगाल में बहुत सारी जो है कार्यों को अंजाम दिया, जिसमें स्पेशली उसको जो है कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना के लिए जो है जाना जाता है। नंद कुमार की फांसी के दिलवाने के लिए जो है उसे जाना जाता है। रोहिल्ला सरदारों के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए उसे जो है जाना जाता है। और इसके चले जाने के बाद जो है अगले 1 साल तक जो है शासन किया जो व्यक्ति, उसका नाम था जॉन मैकफर्शन। यानी जॉन मैकफर्शन बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल, बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल, बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल जॉन मैकफर्शन अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान बनाई गई व्यवस्था को ही जो है इन्होंने संचालित किया था। ये ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे बंगाल का गवर्नर अलग है और बंगाल का जो है गवर्नर जनरल अलग है, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। बंगाल का गवर्नर कौन था पहला, तो अभी मैंने बताया रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद जो है किसको जो है लाया गया, तो आप कहेंगे वेंसिटार्ड को लाया गया था। किसको? वेंसिटार्ड को। वेंसिटार्ड, रॉबर्ट क्लाइव जो कि 1757 से लेकर के 60 तक और फिर जो है 1765 से कब तक रहा था, 67 तक जो है रहा था। वेंसिटार्ड जो आया तो ये 1760 से 65 तक रहा था। इसके बाद जो है हेनरी, कौन? हेनरी बोरलास्ट, ये आता है जो कि 1765 से 67 तक रहता है। उसके बाद कोर्टियर आता है, कोर्टियर जो कि 1767 से 69 तक शासन करता है। और उसके बाद जो है आता है आपका कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स के बाद जॉन मैकफर्शन और जॉन मैकफर्शन के बाद आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले क्लास में आप लोगों से मिलूंगा तो बताऊंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में किन किन जो है कारनामों को अंजाम दिया और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो क्यों महत्वपूर्ण है। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।